और कांग्रेस की सरकार जो राज्य में भाजपा सरकार में 2019 में पेशा कानून का प्रारूप बन चुका था और विभागों को मंतव्य के लिए सभी विभागों को भेजा गया। इस बीच सरकार बदल गई और वर्तमान में जो झारखंड सरकार है 2023 में फिर पेशा कानून को अधिसूचित किया, विभागों को मंतव्य के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय विचार भी लिया गया और 2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और तब से ये सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी। 12-13 महीना से पेशा कानून की नियमावली अधिसूचित हो, बार बार सरकार को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रही और परिणाम स्वरूप कल माननीय उच्च न्यायालय झारखंड जो निर्देश दिया, क्योंकि इस पेशा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदिकाल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली चाहे वो बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को। और यही कारण है कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने लघु खनिज जो बालू घाट पर रोक लगाई। मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और मेरी उच्च न्यायालय माननीय चीफ जस्टिस और विद्वान न्यायाधीशों से अपील है, जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो जाती है तब तक ये रोक लगी रहे। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन है उस संसाधन को जो माफिया उसको लूटने की छूट और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में
कि जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता है, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई है और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2,000-3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैं आपके समाचार पत्र और मीडिया में जो बातें राज्य सरकार के द्वारा आई थी उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि पेशा नियमावली लागू न कर अपने चहेते बालू सिंडिकेट को दिया है। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2,000-3,000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी। ये किसके जेब में है? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। दूसरा, जो संवैधानिक अधिकार के रखवार संशोधन में चाहे पंचायती राज अधिनियम हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, लगातार राज्य सरकार चाहे पेशा नियमावली हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव कराने और उनके अधिकार देने में कोई रुचि नहीं। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होते तो शहरों का विकास होता, पेशा कानून लागू होता तो गांव का सर्वांगीण विकास होता। मैं सरकार में शामिल एक क्षेत्रीय पार्टी का पालकी ढोने पार्टी और इसके शहजादे राहुल गांधी से झारखंड की जनता पूछना चाहती है, आप संविधान की रक्षा करने के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उसी झारखंड की जनजाति समाज को 5वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार आदिवासी मूलवासी को दी गई है उनको आपकी सरकार ने वंचित किया। उसी तरह स्थानीय निकाय का चुनाव 2023 से भी मामला कोर्ट में, लगातार कोर्ट के फटकार के बाद भी राज्य सरकार, क्योंकि 2023 में जो इलेक्टेड बॉडी था उसका कार्य अवधि समाप्त हो गई और जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराया। आज 2025 कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के बार बार आज सरकार अवहेलना की जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने नाराजगी भी जताई
लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं है। उसके बाद भी सरकार को कोई जू नहीं। न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड की इतनी फटकार के बाद, क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा जो हमारे झारखंड के जनता को अधिकार दिया गया, वो अधिकार से सरकार वंचित रहे, क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव ट्रिपल टेस्ट का सीधा संबंध पिछड़ी जातियों से मिलने वाली आरक्षण। आज तक पिछड़ी जातियों का ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण निर्धारित नहीं। सबसे दुखद बात है कि आज तक चुनाव आयुक्त भी ये सरकार ने बहाली नहीं। हम सभी जानते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों की संख्या है। अगर चुनाव होते, ट्रिपल टेस्ट होता, तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता और शहरों का विकास होता। यानी तीसरी सरकार, स्थानीय निकाय तीसरी सरकार, पेशा कानून लागू होने से शेड्यूल एरिया में गांव का शासन, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर का जितने भी हमारे का कंसेप्ट था, गांव का शासन, स्वशासन गांव के लोगों के द्वारा। और ये दोनों पेशा कानून अधिसूचित नहीं कर और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराकर राज्य को भारी राजस्व की क्षति जो केंद्र सरकार से मिलती, दो चिट्ठी पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के द्वारा आ गई कि अविलंब आप पेशा कानून लागू करो। 1400 करोड़ रुपए शेड्यूल जो 13 जिला है, 112 प्रखंड में 1400 करोड़ अगर इस वित्तीय वर्ष में पेशा कानून लागू नहीं होता ये लैप्स है। उसी तरह स्थानीय निकाय नहीं चुनाव करने के कारण प्रत्येक वर्ष 17 से 1800 करोड़ भारत सरकार शहरी क्षेत्र के लिए विकास के लिए अनुदान देते, उससे भी राज्य सरकार वंचित। इसी तरह 2019 जब बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि झारखंड में 7 ऐसे जिले हैं जहां जिला स्तर पर रोस्टर शून्य है। उस समय कुछ लोगों ने मिला तो हमने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया, सभी डीसी को आदेश दिया गया था कि इस जिले में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि जनसंख्या के आधार पर सबके साथ बराबरी हो, जो संविधान में समानता का अधिकार। लेकिन ये सरकार आज भी उसको ठंडे बस्ते में रखी है और 7 जिला के हमारे पिछड़ा समाज के जो आरक्षण जिला स्तर पर रोस्टर पर मिलना चाहिए। इसी तरह बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार ने बनाई। 6 वर्ष होने जा रहे हैं, वो आज आयोग क्रियाशील नहीं। जबकि आप सब को याद होगा, स्वयं सरकार में एक मंत्री अपनी दुख अलाप चुके हैं कि जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को क्रियाशील कानून लागू हो। दुमका से लेकर रांची तक जनजाति सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे। तो मैं सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप या हमारे राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज आप आदिवासियों के अधिकार, उसके हक
को मारने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड सरकार से फिर मांग करता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार झारखंड की जनता को मिली है, उस संविधान के अधिकार के तहत अविलंब सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव कराए और पेशा नियमावली को अधिसूचित करे, ताकि शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। आज मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि जो पंचायती विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम विभाग को मंतव्य के लिए भेजे, विधि विभाग को भेजे, जबकि ऑलरेडी इसका सभी विभाग से मंतव्य आ गए, सभी सामाजिक संगठन से, और प्रारूप बनाकर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को भी भेजा और महाधिवक्ता के राय के बाद विधि विभाग ने पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी, ये कहते हुए कि नियमावली को माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुरूप बनाया। किंतु महाधिवक्ता और विधि विभाग के राय के बाद भी कि सरकार पेशा कानून लागू करने में टाल मटोल, और इसके पीछे मैं दो कारण समझता हूं। पहला कि 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जो हमारी झारखंड की प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार सरकार के संरक्षण में चलने वाले सिंडिकेट, चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे वो कोयला सिंडिकेट, ये सिंडिकेट ही सरकार को चला है। और उस सिंडिकेट और अवैध धंधे में जो भारी राजस्व इन नेताओं के जो जेब गर्म हो रहा है, इसके कारण पेशा नियमावली लागू है। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि जो विदेशी धर्म की संस्था जो सरकार आने के बाद जिस तरह धर्मले से धर्मांतर धंधे का काम चल, विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी। ये लोग नहीं चाहता है कि पेशा नियमावली अधिसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ बने हुए हैं, जो माझी परगना बने हुए हैं, जो ग्राम सभा, उससे बाहर होगा। पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है, वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। ये दो कारण के कारण कि सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण ना मिले, इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज की। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक दोनों आयों को क्रियाशील नहीं की। ये साफ है सरकार की कि जो वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, अगर ये समाज आने वाले अपने अधिकार के लिए सड़क पर जैसे आ रहा है, तो सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए अविलंब पेशा नियमावली जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ कैबिनेट में लाना है। अविलंब इसको कैबिनेट में लाए और अविलंब ट्रिपल टेस्ट को लागू कर स्थानीय निकाय को चुनाव कराए
ताकि केंद्र सरकार से पेशा कानून में 1400 करोड़ रुपया और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 1600-1700 करोड़ रुपया जो राज्य का राजस्व हानि हो रहा, जिससे हमारा राज्य एक विकासशील राज्य है, तो विकसित राज्य की श्रेणी में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बिहार में राहुल गांधी की चर्चा हो रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहे। नहीं, मेरा प्रश्न है प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 ही बिंदु पर है, इसलिए आपका प्रश्न का मैं अलग से जवाब दूँ। इसी पर ही वो प्रश्न मैं आप सबसे चाहूंगा अनुरोध। पंचायत में ग्राम सभा वहाँ पे जो आवश्यकता पड़ेगी, अगर उद्योग आएंगे, उद्योग अगर आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे, जैसे बता दे रहा है। देखिए, ग्राम सभा का जो प्रधान हो, ग्राम वो रूढ़िवादी व्यवस्था है। बाकी उस गांव में कोई भी जाति समाज के वर्ग ग्राम सभा में कार्यकारिणी बनेगी। उस कार्यकारिणी में उस गांव में रहने वाले सभी लोग रहेंगे, उसमें 1/3 महिला रहेगी। उसमें ये लागू होने से हमारी जो संस्कृति पर भी जो हमला होगा, जो रीति रिवाज पर हमला होगा, उससे भी बचत। जो डीएमटी में जो घोटाला हमारे अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया, अब डीएमटी का भी कोई स्कीम ग्राम सभा में आपको प्रोड्यूस करना होगा। इसी तरह किसी को जमीन लेना तो ग्राम सभा का भी सहमति लेना। किसी को पलायन करके किसी को आप ले जाना चाहते हैं गांव में, तो ग्राम सभा में एंट्री करना, हम इसे रोजगार के लिए यहां लेना। असीमित अधिकार, जिस तरह देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट है, असेंबली को चलाने के लिए विधानसभा है, गांव का स्वशासन चलाने के लिए ग्राम सभा कब मिलेगी। हमारा समाज आदिवासी समाज है, चाहे कोई समाज हो, विकास विरोधी नहीं है। प्रश्न आपके समझे नहीं पांडे जी। इधर आ जाइए ना, आवाज साफ नहीं। हाँ, तो जनता देख रही ना, झारखंड की जनता आदिवासी मूलवासी की सरकार कहने वाली कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र को देख रही है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी देख रहे हैं। एक तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप संविधान की सरकार रहते हुए आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। अंततः जनता ही फैसला लेगी, तो जनता देख रही है। आपने 2 आयोग के बारे में चर्चा की। ये चिंता नहीं है कि हमारे यहाँ सूचना आयोग हो, लोकायुक्त हो, अधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, तमाम आयोग। तो आपकी प्रश्न सही है। जितने भी संवैधानिक संस्था, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, सारी पद भी, इसको भी सरकार को चाहिए। इसमें भी शायद सूचना आयोग में मामला न्यायालय में सारे जो रिक्त पद है भरनी चाहिए। हमें लगता है कि जो वर्तमान में सरकार चल